नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव हो गए और अभी वहाँ पे नई सरकार बनने जा रही है। लगभग 15 सालों के बाद ये सरकार बन रही है। इससे पहले 2009 में उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे। फिर एक बार उन्होंने शपथ ग्रहण की और वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान उनके ये दोनों वीडियो जो हैं वो सामने आए। 2009 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और अभी 2024 में फिर एक बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे, तभी उन्होंने जो शपथ ग्रहण की, इन दोनों की तुलना की गई। जिसमें 2009 में उन्होंने शपथ ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि जो हमारे राज्य की घटना है, यानी जम्मू कश्मीर की जो घटना है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। और अभी 2024 में जो उन्होंने शपथ ग्रहण की, तभी उन्होंने कहा कि भारत की जो राज्य घटना है उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो इन दोनों वीडियो में ये जो फर्क है वो नजर आ रहा है। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, to the Constitution of the state as by law established. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. क्योंकि 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी वहां पे अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन 5 अगस्त 2019 में यह अनुच्छेद 370 हटाया गया। उसके बाद इस तरह की राजनीति की गई कि हम फिर एक बार 370 अनुच्छेद लेके आएंगे। इस तरह की बातें वहाँ की जो पार्टियां थी, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनकी तरफ से ये बातें की जाती थी कि हम वापस 370 लेके आने वाले। लेकिन उमर अब्दुल्ला इस चुनाव में जब भारी मात्रा में जीते, उसके बाद उनकी भाषा ही पूरी तरह से बदल गई है। अभी वो इस तरह की बातें करते हुए नजर नहीं आते। जब वो जीतने के बाद पत्रकार परिषद हुई, तभी भी उन्होंने एक भी बार 370 अनुच्छेद का उल्लेख भी नहीं किया, उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया कि हम ये 370 अनुच्छेद फिर से लेके आने वाले हैं, जो कि पहले था, केंद्र सरकार ने वो हटाया। इसके बारे में जरा भी वो नहीं बोले। अभी भी जब ये शपथ ग्रहण की तो उसमें भारत का उल्लेख किया, भारत की राज्य घटना का उल्लेख किया, क्योंकि जब 370 अनुच्छेद वहां पे लागू था तभी वहां पे उनकी अलग राज्य घटना थी, जम्मू कश्मीर की अलग राज्य घटना थी, अलग ध्वज था उनका। लेकिन केंद्र सरकार ने ये अनुच्छेद हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को भी भारत की जो राज्य घटना है वही लागू होगी, यह स्पष्ट हो गया। और इसके लिए आज उमर अब्दुल्ला जब शपथ ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि भारत की राज्य घटना के प्रति हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तो कितना बदलाव आ गया देखिए। जब चुनाव हो गए, उसके नतीजे सामने आए, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम केंद्र सरकार से कोई झगड़ा नहीं करने वाले, कोई संघर्ष नहीं करेंगे। अर्थात वहां पे भाजपा की सरकार है, भाजपा हमारा विरोधी पक्ष है, विरोधी पार्टी है, तो उनकी आलोचना हम करते रहेंगे। उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया तो उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, कुछ दोष होंगे, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के नाते या हमारी सरकार जो बन रही है वो बार बार हर कदम पर केंद्र सरकार से उलझने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके साथ मिलजुल कर ही काम करेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है उमर अब्दुल्ला में दिखाई दे रहा है। शायद उनको पता चला होगा कि केंद्र सरकार से बार बार हर कदम पर अगर हम उलझते रहे, उनसे झगड़ा करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जो हम विकास चाहते हैं वो विकास नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने बार बार केंद्र सरकार से पंगा लिया, केंद्र सरकार के खिलाफ वो काम करते रहे, बात करते रहे,
उनका अपमान करते रहे नरेंद्र मोदी का, अपना काम छोड़कर। शायद वो केंद्र सरकार से मिलजुल कर काम करते, अपने यहाँ पे जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से योजनाएं आती थी उनका स्वागत करते, उनका साथ देते, तो शायद ये अवस्था आज उनकी नहीं होती, आज भी वो शायद मुख्यमंत्री रहते। तो शायद अरविंद केजरीवाल को देखते हुए उमर अब्दुल्ला को ये पता चला कि मुझे अगर 15 साल बाद फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के जनता ने चुन के दिया है, बड़ी भारी मात्रा में मुझे चुना है, भारी मात्रा में मुझे मतदान किया है, तो इसका मतलब है कि लोग भी विकास चाहते हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर अगर हम विकास करेंगे तो ही जम्मू कश्मीर जो है फिर एक बार खिलेगा फूलेगा। चाहे 370 हटाया गया है, फिर भी वहां पे विकास के लिए बड़ी संख्या में अभी अपेक्षाएं हैं लोगों की। लोगों के मन में यह है कि केंद्र सरकार अलग अलग योजनाएं यहां पे लाए, लोगों को रोजगार मिले और लोगों का जो देखने का नजरिया है जम्मू कश्मीर के प्रति वो बदल जाए। तो एक तरीके से उमर अब्दुल्ला ने एक खुद में ये बदलाव लाया है और इसका स्वागत होना चाहिए फिर। और हर एक मुख्यमंत्री, जिस तरह से हम देखते हैं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक है, आज किसी को पता भी नहीं चलता कि नवीन पटनायक, भले ही वो भाजपा के एनडीए में शामिल नहीं है, विरोधी पार्टी है वो, लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बार बार कोई बातें करना, बरगलाना, ये वो करते नहीं रहते। जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से योजनाएं आएंगी उसके साथ वो काम करते हैं, वो योजनाएं अपने राज्य में आनी चाहिए इसके लिए प्रयत्न करते हैं। ये होना चाहिए। बाकी आपकी राजनीति तो चलती रहेगी, चुनाव के वक्त आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन जब आपकी जनता का विचार होगा, आपके राज्य का विचार होगा, तो केंद्र सरकार में कौन सी पार्टी है उसके साथ रहना, उनकी योजनाओं को अपने राज्य में लाना और अपनी जनता का कल्याण करना, यही सोच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में दुर्दैव की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो उन्होंने बार बार केंद्र सरकार के खिलाफत की, केंद्र सरकार को बार बार उन पर आलोचना की, उनकी निंदा की, उनके साथ वो रहना नहीं चाहते थे, उनके साथ वो चलना नहीं चाहते थे। और फिर हम लोगों ने देखा कि कितना संघर्ष बढ़ गया था। तो उमर अब्दुल्ला ने तुरंत ये पहचान लिया है शायद इस तरह से संघर्ष करना केंद्र सरकार के साथ ये उचित नहीं है, क्योंकि आखिरकार पूरे देश की जनता ने ये केंद्र सरकार चुनी हुई है। तो ये बदलाव जो है उमर अब्दुल्ला में, ये अच्छा बदलाव है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।